प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल G++ होडल पलवल से लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने जो आपको कराया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत मैक्सिमम मिनिमा से पहले, उम्मीद करता हूं कि आप सबने वो अच्छी तरह से किया होगा और इस सब की तैयारी आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। आज हम आपको मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बताएंगे। मैक्सिमा मिनिमा के अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल्स लें तो आपने देखा होगा, जब कोई दुश्मन का हेलीकॉप्टर हमारे एरिया में एंट्री करता है तो उसको टारगेट करने के लिए रॉकेट छोड़ा जाता है। उस रॉकेट छोड़ने की एक लिमिट होती है पहुंचाने की, उस पॉइंट तक हमको पहुंचाना है। वो पॉइंट ही उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। इसी तरह से जैसे सेल है किसी चीज़ की, मान लीजिए कोई आम का बाग है और उन्हें आम जो है सेल करना है, तो मैक्सिमम वो कितना सेल कर सकते हैं, इसके लिए भी हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यूज हैं उनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ कैसे जोड़ें। मान लिया f(x) कोई फंक्शन है और ये इस तरह से इसका ग्राफ है, x f(x) कह सकते हैं, y कह सकते हैं, ये आपका ओरिजिन है। अब यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है यहाँ तक, फिर यहाँ तक ये डिक्रीजिंग हो गया, फिर इस पॉइंट से आगे फिर ये इंक्रीजिंग हो गया, फिर इस पॉइंट से आगे फिर यहाँ डिक्रीजिंग हो जाता है, फिर आगे चलते हैं फिर इंक्रीजिंग हो जाता है। तो इसी तरह से इसकी फंक्शन की प्रक्रिया चल रही है कि इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है। तो हमने इसमें पढ़ा था कि इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन f(x2) इज ग्रेटर देन f(x1). अब अगर यही चीज सारे एलिमेंट्स के लिए ग्रेटर हो जाए, दैट इज इफ fc is greater than fx for all x belongs to I, where I is an interval, then we say that fc is the maximum value in the interval I. And if fc is less than fx, यानी जो c पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है वो सभी फंक्शंस की वैल्यू से छोटी है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, इसे I1 नाम दे देते हैं, इसे I2 नाम दे देते हैं, देन दिस fc इज द मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल I2। इंटरवल का क्या मीनिंग है? अब यहाँ से यहाँ तक कई इंटरवल बन सकते हैं। ये एक इंटरवल है, दूसरा इंटरवल है, फिर तीसरा इंटरवल है, चौथा इंटरवल, पांचवा इंटरवल है, छठवां इंटरवल है। तो अब हम इसको लोकल मैक्सिमाइज लोकल मिनिमाइज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। A function f(x) has the maximum value fc in interval I if fc is greater than fx for all x belongs to I, and fc is called the maximum value, and c is called the point of maxima। ये तो है मैक्सिमम की बात। अब बात करते हैं मिनिमम की। ए पॉइंट C is called the point of minima if fc is less than fx for all x belongs to I, then fc is called the minimum value
ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल आई। तो ये इंटरवल की बात है, इसलिए अब यहाँ पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी जो है क्रिएट हो जाता है। ये भी एक मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये फिर मिनिमम वैल्यू है, ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है और ये यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इस यहाँ से इस पॉइंट को मैं C1 मान लूँ, इस पॉइंट को C2 मान लेता हूँ, इस पॉइंट को C3, इस पॉइंट को C4, इस पॉइंट को C5, इस पॉइंट को C6। तो द local maxima in interval C1 and C2 is this point, and this is the local minimum point. In interval C2 C3, this point is the local maximum point and point of local maxima, and this point is point of local minima. इसी तरह से हम देखें अलग अलग इंटरवल्स में मैक्सिमम वैल्यूज भी अलग अलग हैं और मिनिमम वैल्यूज भी अलग अलग हैं। अगर हम पूरे फंक्शन के लिए बात करें, इसको y स्क्वायर एफ एक्स मान लेते हैं फंक्शन को, तो इसके पूरे फंक्शन के लिए अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी ये, दिस पॉइंट या दिस वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इन एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और इस पूरे फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू देखें हम, तो ये जो पॉइंट है वो आपका मिनिमम पॉइंट है, इसलिए इसकी जो पॉइंट यहाँ पर C6 पर, this function has the absolute minimum, absolute minimum value at the point C6. So इस तरह से हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा क्या है? इट इज मैक्सिमम इन ऑल द इंटरवल्स फॉर ए फंक्शन, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन ऑल द इंटरवल्स इज द एब्सोल्यूट मिनिमा, while local maxima is the maximum value in a particular interval and local minima is the minimum value in a particular interval। तो अब यहां से हमारी तीन तरह की अप्रोच स्टार्ट होती है। पहली जो अप्रोच है वो है इंस्पेक्शन मेथड। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए तीन मेथड्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहला है इंस्पेक्शन मेथड। हम देख के पता कर सकते हैं इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जनरल ऑब्जर्वेशंस के द्वारा। तो इसको ऑब्जर्वेशन मेथड भी कह सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं इंस्पेक्शन मेथड। प्यारे बच्चों, इसमें हम फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके आधार पर डिसाइड करते हैं कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x। अब आप जानते हैं किसी भी नंबर का मॉडुलस आप निकालेंगे तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, छोटी से छोटी संख्या मॉडुलस की 0 हो सकती है। जैसे 0 का मॉडुलस लेंगे 0 आएगा, -1 का मॉडुलस लेंगे तो 1 आएगा, वो आपका 0 से बड़ा हो गया। 1 का मॉडुलस लेंगे तो भी 1 आएगा, वो भी 0 से बड़ा हो जाता है। तो 0 से छोटा कोई भी मॉडुलस की वैल्यू नहीं आ सकती है। तो दी मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज नॉट डिफाइंड। अब मैक्सिमम वैल्यू क्यों डिफाइंड नहीं है उसको समझिए। मॉडुलस 1 है, मॉडुलस 10 हो जाएगा, मॉडुलस 100 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैल्यूज में, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। और एक्स हम कहाँ तक ले सकते हैं, सो फार इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू भी बाउंड नहीं होगी, अनबाउंडेड हो जाएगी। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 इसको कह सकते हैं। अब देखते हैं इसी का हम एग्जाम्पल नंबर 2। साइन एक्स है, साइन फंक्शन जो है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स।
जब आप sin x की टेबल प्रिपेयर करते हैं, इसका डोमेन देखते हैं, इसकी रेंज देखते हैं, तो इसकी जो sin x की रेंज है वो -1 से 1 के बीच में है। साइन की जब टेबल प्रिपेयर करते हैं आप 0 से 180 के बीच में या 0 से 360 के बीच में, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इज -1। तो इसमें हम कह सकते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is equal to -1 and the maximum value of fx is equal to 1। तो इस तरह से हम इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, y या fx इज इक्वल टू -x² + 2x + 2। किसी भी होल स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो हम यहाँ पर इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और तब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया x² - 2x - 2, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो ये यहाँ से इसमें बन जाएगा x² - 2x + 1 - 3 लिख सकते हैं इसको हम। माइनस कॉमन, ये बन गया आपका x - 1 का होल स्क्वायर एंड -3, माइनस को अंदर ले गए तो -x - 1 का होल स्क्वायर + 3 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होती है, क्योंकि कोई भी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0, लेकिन इसके साथ माइनस जुड़ा हुआ है तो मिनिमम किस में बदल जाएगा, मैक्सिमम में बदल जाएगा, क्योंकि जब जब हम इसका किसी भी संख्या को लेकर स्क्वायर करेंगे तो माइनस के साथ वो उल्टा होता चला जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 हो गई है, उसमें 3 जुड़ रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx is 3 and the minimum value of fx। अब देखिए मिनिमम, जैसे जैसे x को हम बढ़ाते जाएंगे, बड़ी संख्या लेते जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, ये नेगेटिव होता चला जाएगा, और नेगेटिव होने की कोई लिमिट होगी, बाउंडेड से नहीं होगी, इज नॉट डिफाइंड। इस तरह से कुछ फंक्शंस के हम इंस्पेक्शन मेथड से मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ पर हम पॉइंट भी देख सकते हैं किस पॉइंट पर है। अगर हम इसको देखें, हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 3, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि x की वैल्यू जब 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 3 एट x = 1, दैट इज x = 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस एग्जांपल। एंड फॉर एग्जांपल 2, fx = sin x, -1 जो वैल्यू होती है ये -π/2 पर होती है, तो x = -π/2 एंड 1 जो वैल्यू होती है at x = π/2 होती है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा फॉर एग्जांपल 2। सेम इज हियर इन एग्जांपल 1, द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 0, तो कहां पर आएगी, 0 का मॉडुलस 0 होता है, at x = 0। तो हम कह सकते हैं कि x = 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा फॉर the function fx = modulus x। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के और तब देखेंगे कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम इस ग्राफ से पहले ये चेक करते हैं कि टेस्ट है क्या। अभी हमने देखा था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बनाते समय इस पॉइंट पर मान लीजिए आपको देखना है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x = c और दिस इज FC। अब इससे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पर, इसके नेबरहुड में, राइट नेबरहुड में, दिस इज x = c + h, और ये हो जाएगा पॉइंट FC + h। इससे पीछे लेफ्ट नेबरहुड में इसके में
एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, और ये फंक्शन की वैल्यू है वो हो जाएगी एफ सी माइनस एच। यहाँ से आगे जो एफ सी से आगे की जो है फंक्शन की पोजीशन, उसको थोड़ा हम जूम करके बनाते हैं। ये इस तरह से है, इस पॉइंट से। अब ये एफ सी और ये एफ सी प्लस एच, इसको मैं ऐसे करके जोड़ता हूं, एफ सी प्लस एच, ये एफ सी। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एफ सी प्लस एच इज लेस देन एफ सी, तो हम कह सकते हैं फॉर राइट नेबरहुड एफ सी इज ग्रेटर देन एफ सी प्लस एच, implies एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी इज लेस देन 0। एच से डिवाइड कर दें हम, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इज लेस देन 0, और ये क्या आपका एफ डैश सी बन गया, एफ डैश सी इज लेस देन 0, किसमें, राइट नेबरहुड में। वहीं पर हम लेफ्ट नेबरहुड देखें इसका, फॉर लेफ्ट नेबरहुड इसको जूम करके देखें तो ये आपका ये पोजीशन में है, ये आपकी वैल्यू है एफ सी, इससे पहले ये एफ सी माइनस एच है, ये इस तरह से बनेगा, और यहां से आप देख सकते हैं एफ सी माइनस एच इज लेस देन एफ सी, लेस देन एफ सी। इसको इधर लाएंगे तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी इज लेस देन 0, implies एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी होल अपॉन माइनस एच से डिवाइड करें, ये लेस देन 0 माइनस एच भी लेस देन 0, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। implies एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0। क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम यहां से, लेफ्ट नेबरहुड में तो जो डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव होता है, राइट नेबरहुड में डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। तो यही हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, इसको हम एल्गोरिथम के थ्रू जो है लिखते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या कहता है, टेक y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लीजिए। स्टेप सेकेंड, जैसा हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते आए, कैलकुलेट dy अपॉन dx। स्टेप नंबर 3, सेकंड में आपने dy अपॉन dx निकाल लिया, पुट dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब dy अपॉन dx हमने 0 क्यों पुट किया, क्योंकि हम देखते हैं ये जो पॉइंट है मैक्सिमा का या ये पॉइंट मिनिमा का है, कहीं पर भी है मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट, वहां पर एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि उससे आगे एफ डैश सी नेगेटिव हो जाता है, उससे पीछे एफ डैश सी पॉजिटिव हो जाता है। तो जो एफ डैश सी है एट द पॉइंट इज इक्वल टू 0, तो हमने dy अपॉन dx इक्वल 0 रख दिया। एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। स्टेप नंबर 4, जब आपको x की वैल्यू मिल जाए तो उसके नेबरहुड में आप उसको जो है लेंगे, टेक एफ डैश सी माइनस एच, इसको हमने पॉइंट को c मान लिया, एक पॉइंट को, या a मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। एफ डैश ए माइनस एच, एफ डैश ए माइनस एच का मतलब क्या है, लेफ्ट नेबरहुड। लेफ्ट नेबरहुड मीन्स ये वाला, इसमें कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए मैक्सिमम के लिए। टेक एफ डैश ए माइनस एच एंड एफ डैश ए प्लस एच एंड कंक्लूड। क्या कंक्लूड करेंगे, ए इफ एफ डैश ए माइनस एच
is greater than 0 and f dash a plus h is less than 0, then fx is, ये greater than 0 है और ये आपका less than 0 है, fx is maximum at x equal to a. b अगर ऐसा नहीं है तो फिर चेक करेंगे, if f dash a minus h is less than 0 and f dash a plus h is greater than 0, then fx is minimum at x equal to a. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक जैसे साइन आए, सी इफ f dash a minus h and f dash a plus h have same sign, then fx is neither maximum nor minimum. तब ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। ऐसे केस में जब क्या होगा, जब ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, तो उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। देन द पॉइंट ए इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं जहां पर न मैक्सिमम है न मिनिमम है। अगर ये ग्रेटर आता है, लेस आता है तो मैक्सिमम हो गया, अगर लेस आता है और ग्रेटर आता है तो मिनिमम हो गया। अगर दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों तो ना मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। सो दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहले एक ही बार डेरिवेटिव निकाल के हम उसको चेक कर सकते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सो अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस इसमें से इसके मेथड से कराएंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। पहला क्वेश्चन कहते हैं ये, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस या फॉलोइंग फंक्शंस। पहला जो पार्ट है आपका fx is equal to 2x minus 1 whole square plus 3। तो प्यारे बच्चों मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन करा चुका हूं, बिकॉज वी नो ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और इसमें 3 ऐड हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 3। इंस्पेक्शन मेथड से हम निकाल सकते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो किसी भी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू अनबाउंडेड होती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इज नॉट बाउंडेड, तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू of fx is not defined. Second part भी इसी तरह का क्वेश्चन है। fx is equal to 9x square plus 12x plus 2। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया इस तरह का, तो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस और इसको आप अपने आप करके देखिएगा। थर्ड पार्ट है आपका fx इज इक्वल टू -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10। ये भी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं क्यों, फिर से इजी क्वेश्चन है। माइनस लगा हुआ है, स्क्वायर भी है, तो आप स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जानते हैं 0 होती है, तो इसकी नेगेटिव लगा हुआ है इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। 10 इसमें ऐड हो रहा है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप इसे कर लेंगे।
पार्ट नंबर 4, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहां पर देखते हैं हम, ये दिया हुआ है gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। जैसे जैसे हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड करती चलेगी, मीन्स अनबाउंडेड होती चली जाएगी पॉजिटिव की तरफ। और जैसे हम x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, बड़ी से बड़ी नेगेटिव, जैसे -10 है, -20, इस तरह से छोटी की तरफ बढ़ाते चले जाएं, तो ये वैल्यू इन -इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड होती चली जाएगी। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में ना तो ये ऊपर की तरफ बाउंडेड है और ना ही नीचे की तरफ बाउंडेड है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आर नॉट डिफाइंड, तो इट हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो gx इज नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो मॉडुलस की तरह का है, वो मैं आपको एग्जांपल में करा चुका हूँ। दूसरा पार्ट है वो भी मॉडुलस का है, वो मैं एग्जांपल में करा चुका हूँ। तीसरा है वो sin 2x + 5 का है, आप जानते हैं sin की वैल्यू मिनिमम -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। चौथा जो पार्ट है उसे थोड़ा सा हम देखते हैं। तो पार्ट नंबर 1, 2, पार्ट नंबर 3, these are for practice, and now take part number 4. It is fx is equal to modulus sin 4x + 3। अब आप इसमें देखिए साइन फंक्शन भी आ रहा है इसमें और मॉडुलस फंक्शन भी आ रहा है। तो साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, +3 करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2। तो हम कह सकते हैं आपसे मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू -1 + 3 इज इक्वल टू 2। एंड मैक्सिमम वैल्यू देखें इसकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx मॉडुलस, इसकी साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, तो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। ये आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हो गई। पार्ट नंबर 5, hx इज इक्वल टू x + 1, x बिलोंग्स टू -1 and 1 ओपन इंटरवल्स। अब आप देखिए इसमें ओपन इंटरवल है तो -1 इसमें शामिल नहीं है, -1 हम यहाँ पर रख नहीं सकते। -1 से स्लाइटली राइट नेबरहुड में कोई पॉइंट रख सकते हैं हम, लेकिन कौन सी वैल्यू, तो यहां पर हम कह सकते हैं hx हैज नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। क्यों, फिर से समझिए, 1 यहां रख नहीं सकते हम, इसमें 1 से कोई छोटी संख्या रखनी है और -1 और 1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो उनको हम यहाँ पर कौन सी को रखेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या क्या रखेंगे इसलिए डिसाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यूज डिफाइंड नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा if any of the following functions, find also the local maximum and local minimum values for the functions। सबसे पहला पार्ट है इसका fx इज इक्वल टू x²। तो देखिए वैसे तो ये उससे हो जाएगा, इंस्पेक्शन मेथड से हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होती है एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड। तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। अब बात आती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के देखते हैं हम इसमें। लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x²। अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिथम कैलकुलेट dy/dx, तो यहां से dy/dx हो जाएगा आपका x² डिफरेंशिएशन 2x। पुट
dy upon dx is equal to 0, then it will give you 2x equal to 0, implying x equal to 0. ये तो x equal to 0 हमारे पास पॉइंट आ गया. अब जैसे हम x equal to 0 रखेंगे यहाँ पर, तो इसके लेफ्ट नेबरहुड में और राइट नेबरहुड में 2 पॉइंट लेंगे हम. नाउ टेक x is equal to 0 minus h and x is equal to 0 plus h. Then चेक करते हैं, f dash 0 minus h is equal to x ही पर f dash x में f dash x हम इसको डिवाइड अपॉन dx को मानेंगे, तो इसको इक्वेशन में 1 मान डाल देते हैं. जैसे इसमें 0 माइनस एच रखेंगे x की वैल्यू, तो आ जाएगी 2 इंटू 0 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 2h. तो ये लेस देन 0 है. एंड अब चेक करेंगे f डैश 0 प्लस h, यानी राइट नेबरहुड इसमें रखेंगे तो 2 0 प्लस h आ जाएगा, जो कि 2h हो जाएगा. और 2h आपका ग्रेटर देन 0 है. तो आप देख सकते हैं लेफ्ट नेबरहुड नेगेटिव है, राइट नेबरहुड पॉजिटिव है, और ऐसे केस में मिनिमम वैल्यू होती है. तो देयरफॉर द फंक्शन हैज मिनिमा एट x equal to 0 and minimum value of fx is equal to, अब x की वैल्यू 0 इसमें रख दीजिए जो फंक्शन को दे रखा है, तो ये हो जाएगी 0. दिस इज योर आंसर. चाहे आप इंस्पेक्शन मेथड से करें, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करें, आपका जो आंसर है वो हर पोजीशन में सेम आएगा.